गरीब की जादुई थाली। आह, हाय मेरी कमर। अरे आजकल तो मेरी कमर भी जवाब दे दिया है। हाय हाय ये दर्द। जब इतना ही दर्द रहता है आपकी कमर में तो क्यों करते हैं ये खेती? अब तो छोड़ दीजिए। अरे देवकी, अगर खेती छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा? अभी तो अर्जुन की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो उठाना है। बाबा, आप लोग देखना, एक दिन मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, फिर आप दोनों को ऐसे खेती नहीं करनी पड़ेगी। भगवान करे तू अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। अब चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। पूरा परिवार खेत में बने एक बड़े से पेड़ के छांव के नीचे बैठकर खाना खाता है। बाबा, आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, सुनने में आया है कि इस साल सब्जियों के दाम दुगने हो जाएंगे। ये तो सच में बहुत बढ़िया खबर है। अगर ऐसा हुआ तो इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। अरे किसानों का तो फायदा होगा, लेकिन बेचारे गरीब लोगों का क्या होगा? कैसे खरीदेंगे वो महंगी महंगी सब्जियां? महंगी सब्जियों के दाम सुनकर जहां किसान मनोज का परिवार खुश था, तो वहीं मनोज को गरीब लोगों की काफी फिक्र हो रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ दिनों में मनोज खेती करके सारी सब्जियां लेकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। अरे काका, ये आलू और टमाटर कैसे दिए हैं? अरे बेटा, आलू 50 रुपए किलो है और टमाटर 70 रुपए किलो। अरे क्या इतनी महंगी सब्जियां लगाते हैं आप? पाव भर देकर ही काम चलाना पड़ेगा अब तो। सब्जियां महंगी होने के चलते अब ज्यादातर लोग पाव भरी सब्जी लिया करते थे, जिससे मनोज को काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये प्याज और भिंडी तो बिना बिके ही खराब हो गई। अरे अभी तो बस ये शुरुआत है। मुझे तो लगता है आजकल जो पाव भर में सब्जियां बिक रही हैं, वो भी आगे चलकर नहीं बिकेंगी। मनोज की सोच बिल्कुल सही निकलती है। कुछ दिनों में लोगों ने सब्जियां खरीदना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था, जिससे मनोज का काफी नुकसान होता है और मनोज की मुश्किल से 50-100 रुपए की कमाई हो पाती है और इन पैसों में घर का खर्च लाना बिल्कुल नामुमकिन था। हे भगवान, अगर ऐसा ही रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? ऊपर से अर्जुन के कॉलेज की फीस भी अगले महीने तक जमा करनी है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि खेत गिरवी रखने की नौबत आ जाए। शुभ शुभ बोलिए। अगर ऐसा हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास इस खेत के अलावा और है ही क्या? अपने माँ बाप की हालत और उनको परेशान देख अर्जुन अब एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। माँ, बाबा, मैं जानता हूँ आप लोग काफी परेशान हैं, लेकिन अब आपको और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, अब मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। अरे बेटा नहीं, पढ़ाई की उम्र में हम तुझे नौकरी नहीं करने दे सकते। बाबा, मैं हमेशा के लिए पढ़ाई थोड़े ना छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से ब्रेक ले रहा हूँ। जैसे घर के हालात ठीक हो जाएंगे मैं दोबारा पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अर्जुन की बात सुन मनोज और देवकी को अपने बेटे के लिए काफी दुख होता है। अगले दिन होते ही अर्जुन शहर की बस पकड़कर काम के लिए निकल जाता है। तभी अचानक रास्ते में अर्जुन की बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अर्जुन को काफी गहरी चोट आती है। अरे डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए, उसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें आपके बेटे का ऑपरेशन करना होगा, कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब जल्दी से पैसे काउंटर पर जमा कर दीजिए, हम यहां ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। 2 लाख जितनी बड़ी रकम सुन मनोज और देवकी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहां से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करेंगे। तभी अपने बेटे को बचाने के लिए मनोज न चाहते हुए भी अपना खेत एक सेठ को बेच देता है और 2 लाख रुपए लेकर अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ दिनों में अर्जुन ठीक होकर घर आ जाता है, लेकिन अब पूरे परिवार की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने ये लाल चाय बना दी। अरे कोई बात नहीं देवकी, मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोज कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता। एक रोज मनोज नौकरी न मिलने की वजह से निराश होकर घर लौट रहा होता है कि तभी उसे जंगल के पास एक खेत दिखाई देता है। अरे कितने सालों से इस खेत को देख रहा हूँ। ये लावारिस खेत है, इसका कोई भी मालिक नहीं। अगर मैं इस पर खेती करके सब्जियां उगाऊंगा तो अपने घर के हालातों को ठीक कर सकता हूँ। मनोज घर जाकर खेती करने का सामान लेता है और उस खेत पर जाकर कुल्हाड़ी से खेत जोतने लगता है, लेकिन खेत की जमीन काफी ज्यादा सख्त होती है, जिसके चलते मनोज को खेत जोतने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। हे भगवान, अब तुम ही अपना कोई चमत्कार दिखाओ।
2 दिन हो गए लेकिन आधा भी खेत ठीक से जुत नहीं पाया है। मनोज परेशान होकर बार बार भगवान का नाम लेकर खेत जोतने लगता है। तभी अचानक मनोज खेत में एक जगह कुल्हाड़ी मारता है और उसे टन से आवाज आती है। अरे ये आवाज कैसी है, जैसे मानो नीचे कोई बर्तन हो। मनोज फावड़े की मदद से खेत की जमीन की मिट्टी को हटाने लगता है। काफी देर तक मिट्टी हटाने के बाद मनोज को उस खेत के अंदर एक सुनहरी रंग की थाली मिलती है। अरे ये थाली इस खेत में क्या कर रही है? भला थाली को जमीन के अंदर कौन गाड़ता है? लेकिन दिखने में तो काफी सुंदर है। एक काम करता हूं, इसे घर ले चलता हूं। मनोज उस थाली को अपने घर ले जाकर रख देता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सारा परिवार खाना खा रहा होता है कि तभी अचानक अर्जुन जिस थाली में खाना खाता है उस थाली में छत से एक छिपकली आ गिरती है। हे भगवान, ये छिपकली कैसे गिर गई? बेटा तू ये खाना मत खा, मैं तुझे दूसरा खाना देती हूँ। देवकी जल्दी से चूल्हे के पास एक थाली उठाती है। यह वही थाली थी जो मनोज खेत के अंदर से लेकर आया था। देवकी जैसे ही उस थाली में एक रोटी और अचार रख के अर्जुन को देती है तो अचानक उस थाली के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो एक रोटी 2 रोटी में बदल जाती है और अचार भी ढेर सारा हो जाता है, जिसे देख वो तीनों काफी हैरान होते हैं। ये क्या जी, ये अचानक एक रोटी 2 रोटी में कैसे बदल गई? अरे मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि किसी ने जादू किया हो। अर्जुन उस थाली के अंदर से उन 2 रोटियों को निकाल कर फिर से एक रोटी रखता है और देखता है कि इस बार भी उस थाली के अंदर से फिर से सुनहरी रोशनी निकलती है और वो रोटी 2 रोटी में बदल जाती है। बाबा, ये कोई साधारण खाने की थाली नहीं बल्कि जादुई खाने की थाली है। अगर हम इसमें कोई भी खाने की चीज रखेंगे तो वो डबल हो जाएगी। अर्जुन की बात सुन देवकी जैसे ही उस जादुई थाली के अंदर थोड़े से चावल डालती है तो वो थाली पूरे चावल से भर जाती है। ये देख अब पूरा परिवार काफी खुश होता है। हे मुरली मनोहर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था। आखिरकार तूने हमारी परेशानी का हल निकाल दिया। देवकी, अर्जुन, अब हम इस जादुई थाली की मदद से थोड़े से खाने को ज्यादा खाने में बदलेंगे और उन्हें ले जाकर बेचकर पैसे कमाएंगे। अगले दिन होते ही मनोज पड़ोस से थोड़े से पैसे उधार मांग अच्छा खाना बनाने का सामान लेकर आता है, जिससे देवकी तरह तरह के पकवान बनाती है। उन सभी पकवानों को एक एक कर उस जादुई थाली में रख देती है और देखते ही देखते वो थोड़ा बहुत पकवान पहाड़ जितना बढ़ जाता है और अब उन पकवानों को लेकर तीनों ठेले पर उन्हें बेचने के लिए निकलते हैं। क्या बात है काकी, कल तक तो आप लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे थे और आज आप खाना बेच रहे हैं। कोई लॉटरी लग गई है क्या? ये तो बस भगवान की कृपा है। देवकी, मनोज और अर्जुन अब तीनों हर रोज और जादुई खाने की थाली की मदद से खाने को डबल करके उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते हैं, जिससे अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। वहीं अर्जुन अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देता है। देवकी, कितने दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ की मसाला वाली चाय पिए हुए। जल्दी से 1 कप मसाला वाली चाय बना दो। जी बस ये पैसे रख दूं, फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। देवकी उन पैसों को ले जाकर संदूक में रख रही होती है कि तभी अचानक देवकी के हाथ से एक 50 रुपए का नोट गिरकर सीधा उस जादुई थाली में गिर जाता है और देखते ही देखते 50 रुपए का नोट ढेर सारे 50 रुपए के नोट में बदल जाता है, जिसे देखकर और मनोज काफी हैरान होते हैं। ये क्या जी, हमें तो लगता था कि ये जादुई थाली सिर्फ खाने को ही डबल कर सकती है, लेकिन इसने तो इन पैसों को भी डबल कर दिया। देवकी की बात सुन मनोज अब जैसे ही उस जादुई थाली में एक 100 रुपए का नोट डालता है तो वो भी ढेर सारे नोट में बदल जाते हैं, जिसे देख अब दोनों पति पत्नी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि सब सच है। सुनिए जी, अब हम इस जादुई थाली की मदद से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि लोगों की भी मदद करेंगे। लगता है ये जादुई थाली भगवान ने हमें इसलिए ही दी है। देवकी की बात सुन मनोज काफी खुश होता है, जिसके बाद अब वो लोग उन पैसों को डबल करते हैं और सबसे पहले मनोज सेठ से अपनी गिरवी रखी हुई जमीन को छुड़वा कर दोबारा उस पर खेती करना शुरू कर देता है। वहीं अब देवकी जहां अमीर लोगों को पैसों में खाना देती है, वहीं गरीब लोगों को मुफ्त में खाना देकर उनकी मदद करती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपका भला करे। आज आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार पेट भर कर खाना खा पा रहा है। पूरे परिवार को गरीबों की काफी दुआएं लगती हैं। इसी के साथ सिर्फ कुछ वक्त में पूरे परिवार की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाती है और अब उनके पास एक अच्छा घर होने के साथ साथ हर तरह की सुख सुविधाएं भी होती हैं, जिसे देख अब मनोज उस जादुई थाली से पैसों को डबल करते हैं और अब गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मकान बनाते हैं। वहीं हर दिन वो लोग भंडारा भी करवाते हैं।
इसी के साथ लोगों की मदद करते हुए पूरा परिवार हंसी खुशी जिंदगी जीता है।